हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम निकल चुके हैं बेसिकली कहाँ के लिए, अभी मैं थोड़ी देर में आपके सामने डिस्कस करता हूँ इसके लिए। तो काफ़ी टाइम से हम इंतज़ार कर रहे थे बेसिकली मैं खाटू श्याम जाऊँ। मैंने आपको बताया भी था कि शॉर्ट ट्रिप करेंगे। तो फाइनली अभी सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह हम निकल चुके हैं खाटू श्याम के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हो ये है द्वारका का एक्सप्रेस वे और मैं निकल चुका हूँ मेरे फ्रेंड के साथ। दिस इज़ फ्रेंड माय धीरज। सो अभी हम निकल चुके हैं खाटू श्याम और अभी हम जो ट्रैवल कर रहे हैं ये है द्वारका का एक्सप्रेस है। ये सीधा कनेक्ट करेगा मुंबई एक्सप्रेस वे से। अब ये हम तय करेंगे कि हमें NH48 से जाना है या हमें मुंबई एक्सप्रेस वे से जाना है। तो वो टोटल हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रैफिक कितना है बेसिकली, तो उसी के हिसाब से हम अपना रोड डिसाइड करेंगे हमें किस तरफ से जाना है। तो अभी टुवर्ड्स हम जा रहे हैं यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस वे पे अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं यहीं पे और यहीं से जाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है, या तो हम NH48 लेंगे या फिर हम लेते हैं मुंबई एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो जिस टाइम का इंतज़ार था तो बाबा का बुलावा आ गया। काफ़ी टाइम से मैं सोच भी रहा था कि भाई खाटू श्याम विज़िट करें, लेकिन प्लान ही नहीं बन पा रहा था, शेड्यूल इतना हैक्टिक रहता है। तो फाइनली आज वो टाइम आ चुका है, हम आ रहे हैं खाटू श्याम। तो एग्जैक्टली यहाँ से जयपुर दिखा रहा है अपना 235 किलोमीटर। अब देखते हैं आगे चल के मिला जुला के क्या रहता है। ये जो जाता है सोना के लिए और ये सीधा कनेक्ट करेगा अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और फरीदाबाद के लिए। तो अभी हम दिल्ली में ही हैं बेसिकली। अभी हमने दिल्ली प्रॉपर तरीके से एग्ज़िट नहीं किया है, तो अभी थोड़ी देर में हम दिल्ली को एग्ज़िट कर देंगे टुवर्ड्स सोना पे हम एंटर हो जाएंगे। दैन फिर देखते हैं क्या रहता है। तो अभी हम फ़िलहाल हमें जयपुर जाना है, तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया प्रॉपर तरीके से कि हम एक्सप्रेस वे लें या हम NH48 लें। तो वही हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम NH48 लें या हम लें मुंबई एक्सप्रेस। तो कौन सा रोड लेना चाहिए? डिसाइड हो गया NH48। चलो तो फाइनली डिसाइड हो गया कि हम लेने वाले हैं NH48 से। तो NH48 से ही हम हमारे आगे के डिस्टेंस को कवर करेंगे। खाने में क्या ऑर्डर दिया? और ये मिला जुला के अभी देखो हमारी चाय आ चुकी है। ये इसमें कुछ सैलड दिया है, ये है अपना ऑनियन विद सिरका, ये है चटनी और खाना अपने आप। और यहाँ पे ये जो है हरियाणा होटल, ये NH48 पे ही पड़ता है, आपको ये सामने देख सकते हो। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये अपने आप में हो। बाकी जल्दी ले आओ भाई, भूख भी लग रही है अपनी। क्या कहते हो, कितना देर लगेगा पहुँचने में? कितना टाइम है? तो जैसा कि पता है कि आप आपको अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आधा डिस्टेंस तो अगला डिस्टेंस जो हमारा क्या वो हम आगे देखते हैं। तो मिला जुला के अभी ट्रक का ट्रैफिक भी यहाँ पे ऑलमोस्ट है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। चलो देखते हैं फिर क्या है। तो चलो भाई लोग, अब हम आ चुके हैं ड्राइविंग सीट पे और अब हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे एक्स्ट्रा को। चलो तो अपन ने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया था और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा जो पेट पूजा वो हो चुके हैं। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे और आगे का देखते हैं अब क्या रहता है। और आज हम ड्राइव करेंगे एक्स्टर। तो एक्स्टर का क्या फील रहता है वो भी आपको लास्ट में बताएंगे। चलिए तो करते हैं, बोलो खाटू वाले बाबा की जय। चलो अब तो करते हैं। अब यहाँ पे कहीं नहीं रुकना हमें, सीधा खाटू श्याम रुकेंगे और फिर खाटू श्याम के दर्शन करके फिर आपसे मिलेंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अप्रोक्सीमेटली नीमराना। हम यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से नीमराना बेसिकली अभी हमने रेवाड़ी एग्ज़िट किया है। तो रेवाड़ी हमने क्रॉस किया था, रेवाड़ी क्रॉस करके टुवर्ड्स हम बढ़ चुके हैं नीमराना की ओर। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। हाईवे अच्छे हैं, कोई भी ऐसा भी नहीं है। स्पीड भी हमने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ यहाँ पे, है ना। 100 पे भी 120, 80, 90 तो हम चल ही रहे हैं। और भाई नाइट है तो नाइट में ज़्यादा व्यू तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि और भी हमें काम थे इसलिए हमने
मतलब कि अंधेरे में, मतलब अंधेरा तो एग्जैक्टली क्या, हमें मॉर्निंग का ही टाइम है, ये ज़्यादा भी नहीं हो रखा टाइम अभी, मॉर्निंग के टाइम में हम निकले और देखते हैं फिर आगे का क्या रहता है। तो हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं और अच्छा लग रहा है, वेदर भी अच्छा है, मानसून जैसा है अपने आप में, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये है भाई होंडा की एक्स्टर जो बेसिकली अभी हम ड्राइव कर रहे हैं। चलो, तो रात में तो कुछ है नहीं ऐसा दिखाने के लिए, तो ड्राइव का आप एंजॉय लीजिए। जो हैं ड्राइव के शौकीन, जिनको ड्राइव करना पसंद है वो भाई साहब एंजॉय कीजिए, बाकी दर्शन तो कराएंगे ही आपको हम खाटू श्याम के। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं और देखते हैं आगे का क्या रहता है। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है यहाँ से, तकरीबन 180 किलोमीटर और हमारा बसता है, तो ज़्यादा भी नहीं है, आराम से पहुँच जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, आराम से जाएंगे। ट्रक्स का थोड़ा सा हमें यहाँ पे ट्रैफिक मिल रहा है, बाकी तो सारा रोड खाली है एक तरीके से। और ये भाई साहब हमारे लगे पड़े कुछ खाने के लिए, क्या खा रहे हो भाई? चलो बहुत बढ़िया, तो अच्छा है एक तरीके से। हम यहाँ पे जो हैं तो काफ़ी रोड भी खाली है, ऐसा नहीं है कि भाई रोड इतना भरा भरा है, सिर्फ ट्रक्स का हमें यहाँ पे जाम मिल रहा है, और तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रक्स है। और बाकी आप देख रहे हो पूरा खाली रोड है ये देखो, और स्पीड हमारी 93, 100 ऐसे ही हम मेंटेन करके चल रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में और आगे, और देखते हैं आगे का सिनेरियो क्या रहता है। तो एग्जैक्टली अभी हम पहुंच चुके हैं, नीमराना हमने क्रॉस कर दिया है, एंड कोटपुतली, एंड रिसेंटली अब हम कोटपुतली में एंटर कर चुके हैं। और इस कोटपुतली से हम आगे यहाँ की टुवर्ड्स हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि कोटपुतली के लिए अगर हम यहाँ पे डाइवर्सन देखेंगे कि खाटू श्याम के लिए कौन सा रास्ता जाता है, तो मुझे बेसिकली वहाँ पे 2 रोड दिखा रहे हैं। आप देखते हैं हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जिसमें ट्रैफिक कम होगा हम उसी को ज़्यादा चूज़ करेंगे और उसी से हम जाएंगे। एक तो है कि गांव में होके निकालते हैं, अब देखते हैं बेसिकली, देखते हैं क्या रहता है। जो भी हमें प्रॉपर खाली मिलेगा हम उस रूट को ही फॉलो करेंगे और उसी रूट पे फिर हम आगे बढ़ लेंगे। ये है पूरा कोटपुतली, और अभी हम कोटपुतली को मतलब एग्जिट ही कर रहे हैं एक तरीके से, और अप्रोक्सीमेटली जो टाइम हो चुका है वो बज चुके हैं 5, तो मॉर्निंग के 5, और हल्का हल्का जो सनराइज़ है वो होता हुआ आपको दिखेगा थोड़ी देर बाद, तो वो प्रॉपर आपको दिखाएंगे। और यहाँ तो उजाला ही उजाला है एक तरीके से। अब देखते हैं आगे का जो सिनेरियो क्या रहता है। और हमारा जो डिस्टेंस है वो अभी दिखा रहा है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 137 किलोमीटर्स है, और एग्जैक्ट जो टाइम दिखा रहा है वो 7:35, यानी कि 7:30 बजे के अप्रोक्सीमेटली दिखा रहा है। लेकिन हम इस डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं आगे का हमारा होगी। है हल्की हल्की सुबह जैसा कि आप देख रहे हो भाई, और वेदर काफ़ी अच्छा है यहाँ का, और है ना, काफ़ी अच्छा मौसम है। बारिश का भी मौसम मुझे एक्जेक्टली लग रहा है कि बारिश भी हो सकती है। तो अभी उजाला हो चुका है, देखो यहाँ पे है ना, चारों तरफ ग्रीनरी मुझे नज़र आ रही है, चारों ही रहे हैं, इस तरीके के रोड हैं यहाँ पे। और स्पीड भी हमने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया, अभी 94, 100 ऐसा 120 पे हम चल ही रहे हैं। तो मिला जुला के कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ ट्रक्स का ट्रैफिक मिल रहा है, और तो बाकी सब कुछ परफेक्ट है, सिर्फ ट्रक्स हैं, बाकी कुछ नहीं है, और सही है। यहाँ पे अभी एक व्यू पॉइंट आएगा और बहुत ही अच्छा, जैसे कि पहाड़ भी स्टार्ट हो चुके हैं अप्रोक्स हमारे, और जैसे कि आप सामने देख रहे हो, तो आपको आई होप कैमरे में आप कितना जज कर पा रहे हो, बट मैं जो सामने से देख रहा हूँ वो भाई साहब अलग ही है। और जो आप सामने से देख रहे हो पूरा का पूरा पहाड़ आ चुका है, और ये एक व्यू पॉइंटर बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, है ना। मैं तकरीबन कई बार यहाँ से गुजरा हूँ, और ये जो पॉइंट है ना, ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है, ये देखो, ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है, ये बड़ा ही औसम सा पहाड़ है यहाँ पे भाई, है ना, बहुत औसम पहाड़ है। चलो, तो यस, और स्पीड हमने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पहाड़ है बेसिकली, है ना, और बहुत ही अच्छा पॉइंट आता है यहाँ पे एक तरीके से। ठीक है, और ये है एक जगह पड़ती है शाहबाद करके,
वो ये जगह है। अब उस जगह को हम प्रोबेबली यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं टुवर्ड्स अपने खाटू श्याम, और बहुत जल्दी पहुँच भी जाएंगे भाई, है ना। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। और जहाँ मैं देखो सुबह निकलने का प्रोबेबली ये टारगेट था कि हम आरती के टाइम पहुँच जाएं। अब देखना ये है कि हम आरती के टाइम पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते, वो तो देखना ही पड़ेगा। और देख रहे हो आप अभी व्यू देखो, ये वाला जो व्यू भाई साहब गजब का है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब देखते हैं आरती के टाइम आप पहुँचते हैं नहीं पहुँचते, तो चेक करते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। चलो, तो भाई यहाँ रुके थे एक स्ट्रेचिंग के लिए, है ना। काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे थे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा भाई, थोड़ा सा विंड नॉइज़ आए तो उसको अवॉइड कीजिएगा। और यहाँ से अब हमारा जो डिस्टेंस रह गया वो थोड़ा सा और रह गया। देखो यहाँ से ये है, अब यहाँ से जो थोड़ा सा हमारा डिस्टेंस रह गया वो थोड़ा सा रह गया, और यहाँ से हम जाएंगे आगे और देखते हैं आगे का जो सिनेरियो रहता है वो क्या रहता है। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, वो चीज़ देखोगे, ये देखो भाई क्या गजब का नज़ारा भाई, नज़ारों के नज़ारे देखो, चारों तरफ ग्रीनरी है ना। चलो अब यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस रहता है वो कितना रहता है अब आगे देखते हैं और मिलते हैं फिर आपसे आगे की चीज़ें, ठीक है। तो अब देखते हैं हाईवे किंग यहाँ पे रुके थे और ये इसका पहाड़ है। वेदर आप देख ही रहो, बहुत ही ज़्यादा औसम है यहाँ का वेदर। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अब थोड़ा ही डिस्टेंस हमारा बचा हुआ है और मिला जुला के हम लेट हो चुके हैं बेसिकली। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों का भी यहाँ पे हम कन्वे करते हैं। चलो तो अब आगे का जो रहता है हमारा वो क्या रहता है, अब वो यहाँ पे हम आगे के जो हमारी जर्नी है उसको स्टार्ट करते हैं और बेसिकली क्या अपना एजेंडा रहता है। तो देखते हैं भाई अब आगे का जो हमारा सिनेरियो रहता है वो क्या रहता है, अब आगे चल के हम देखेंगे और डिस्टेंस हमारा कवर करेंगे। और यहाँ से अप्रोक्सीमेटली रह गया है हमारा जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर के आसपास खाटू श्याम जी अब रह गए। तो 80 किलोमीटर दूर, और अब हम यहाँ पे 80 किलोमीटर को अब हमारे डिस्टेंस को कवर करेंगे। और जो टाइम मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे तो हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। अब लेट क्या ही बोले, हो गया तो हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की जर्नी तो भाई देख रहे हो ना, ये सीधा रोड है बिल्कुल, देखो बहुत दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा, बहुत, और चार दोनों तरफ ग्रीनरी है बिल्कुल, है ना। तो राजस्थान की सबसे एक खास बात मुझे यही लगती है कि भाई चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई देती है आपको, जहाँ भी देखो, जहाँ नज़र मारो वहीं ग्रीनरी, और सामने बिल्कुल ये रोड। अब यहाँ पे ध्यान मतलब कि नाइट में ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये 1 लाइन रोड है, यानी कि यहाँ पे भी इसी से जाना और इसी से आना, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन नाइट में, डे में फिर भी ठीक है, आप इजीली। और बेसिकली आज है संडे, और संडे को तो इतना जाम है नहीं, तो आज खाली मिल रहा है रोड, ठीक है। तो ये भी एक मिला जुला के अच्छा ही है ना। और ये यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आएगा, हाँ, तो आप यहाँ पे चाहो तो अपना पेट्रोल भी ले सकते हो। तो एक पेट्रोल पंप तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, क्योंकि बेसिकली होता क्या ना कि ग्रामीण एरिया है तो इसमें लिमिटेड पेट्रोल पंप्स होते हैं। वैसे तो होते हैं, आपको मिल ही जाएंगे जनरली, लेकिन इन चीज़ों का भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। चलो बस फाइनली हम पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ से अब तकरीबन 20 किलोमीटर और बचा है, और 20 किलोमीटर बाद हम पहुंच जाएंगे खाटू श्याम। फिर मिलते हैं सीधा तोरण द्वार पे, आपके दर्शन करवाएंगे आपको भी साथ साथ। देन फिर देखते हैं हमारा क्या डिस्टेंस रहता है, या दिल्ली वापस आते हैं, फिर कहीं और का प्लान बनाते हैं, तो वो अभी सस्पेंस है, और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, बिल्कुल ये सीधा रोड है, और यहाँ पे हमें कहीं भी नहीं मुड़ना, और ये ज़्यादा सीधा रिंगस, यानी कि रिंगस को ही सीधा सीधा ये टच कर रहा है। तो रिंगस अगर आप यहाँ से जाओगे ना, तो रिंगस यानी कि खाटू श्याम जी अब यहाँ से तो दिखा रहा है 42 किलोमीटर, बट एग्जैक्ट जो है वो अभी थोड़ा सा और यहाँ पे डिस्टेंस हमें मिल सकता है। तो बाकी देखते हैं, थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे, और मिलते हैं फिर आपसे दर्शन करके। या तो डायरेक्ट दर्शन वहाँ पे वैसे कि होता है नहीं कि खाटू श्याम में जब हम दर्शन करते हैं तो वहाँ प्रोबेबली फ़ोन अलाउ नहीं होते। अब देखते हैं, अगर वीडियो बनाने के लिए मिला तो आपको ज़रूर दर्शन करवाएंगे, अदरवाइज़ देखते हैं फिर क्या रहता है। चलो मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। ये देखो भाई फिर से, तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम, और ये खाटू श्याम का है तोरण द्वार, है ना। तो यहाँ पे अब हम पहुंच चुके हैं, और सीधा हम जाएंगे अब मंदिर की तरफ, और फिर देखते हैं मंदिर के आगे, फिर करेंगे प्रॉपर दर्शन, और मिलते हैं फिर दर्शन के बाद, ठीक है। सो
फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं और अभी हमने वहाँ पे एग्ज़िट कर दिया और हम बेसिकली निकल चुके हैं। अब हमने वहाँ पे मैंने वहाँ पे कैमरा इसलिए नहीं उठाया क्योंकि एक्चुअली ये था ना कि वहाँ पे भीड़ भी बहुत थी और बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण मैंने वहाँ पे कैमरा भी नहीं उठाया। और वहाँ पे जो सामने जो हम दर्शन करते हैं खाटू श्याम जी के, वो वहाँ पे जो पुलिस वाले वो कैमरा अलाउ भी नहीं करते। तो मिला जुला के दर्शन बहुत अच्छे हुए, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। कैसा रहा भाई? मौसम चलो तो अब देखते हैं आगे कहीं होटल पे रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे, देन फिर हम कैले के लिए निकल लेंगे। तो सेम डे हम आ जाएंगे क्योंकि कल से फिर भाई भी वर्किंग जाएगा, अपन को भी ऑफिस जाना है। तो चलो एक छोटे से होटल पे रुकते हैं, फिर कुछ खाते पीते हैं, फिर हमारी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे। पर कभी भी संडे को बच्चों को मत लेके आना, काफ़ी भीड़ होती है। वीकेंड पे अगर प्लान बनाओ तो सोच समझ के बनाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वीकेंड पे। तो देखते हैं अब क्या रहता है। चलो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। चलो भाई, तो दिल्ली के लिए निकल गए हैं और सेम रास्ता हमने सेलेक्ट किया है, तो सेम रूट से ही हम दिल्ली जाएंगे, ठीक है। तो मिला जुला के यही है और यहीं से जो सेम रास्ता, यानी कि जो सुबह हमने जो रास्ता लिया था अब उसी रास्ते से हम जाएंगे, ठीक है। और यही वो रास्ता है और प्रॉपर्ली यहाँ से जाएंगे। अब करते हैं ड्राइव। अब भाई आएगा ड्राइव पे और हम करेंगे ड्राइव और देखते हैं आगे की जो जर्नी हमारी वो कैसे रहेगी। चलो भाई, जिसको नींद आ रही है वो सोए, जिसको नहीं आ रही है वो ड्राइव का मजा ले। चलो मिलते हैं आपसे हाईवे पे, हाईवे किंग पे, है ना। देखते हैं फिर वहाँ पे कुछ खाएंगे वाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं अपना, 2-3-4 बजे हम घर रेस्ट करेंगे, देन फिर से बैक टू द वॉक। आप यहाँ पे देख रहे हो अभी, ये देखो चारों तरफ ग्रीनरी है और ये एक पहाड़ टाइप का बना हुआ है, घाटी टाइप की है ना। देखोगे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। भाई साहब बड़ा गजब का पैच है ये और बहुत ही औसम है। देखो कितना औसम लग रहा है ना, चारों तरफ ग्रीनरी है और बीच में से रोड जा रहा है बिल्कुल, है ना। और ये देखो भाई साहब, ये जैसा ऐसा लग रहा है कि भाई कोई डेजर्ट है। बहुत ही, अगर रात में अगर यहाँ पे अगर आप आओ तो रात में बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है भैया। और ये देखो छोटे छोटे बंदर भी यहाँ पे घूम रहे हैं और यहाँ पे गाय वगैरह देखो कैसे घूम रही है बेचारी। चलो तो ये देखो पूरा का पूरा जो ये एरिया है ना, एक वैली टाइप का बना हुआ है। तो वैली टाइप का बना हुआ है तो बहुत सारा मतलब कि अच्छा एक तरीके से कह सकते हैं हम, बहुत अच्छा सिनेरियो, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम हैं शाहपुरा। तो अब शाहपुरा से हम यानी कि 15 किलोमीटर्स हमारा नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे पे फिर हम चढ़ जाएंगे, यानी कि NH48 पे हम चढ़ जाएंगे जो दिल्ली को कनेक्ट करता है, ठीक है। जयपुर टू दिल्ली वाला है ना, तो उसी पे हम कनेक्ट करेंगे और फिर हम दिल्ली पहुँचेंगे। तो NH48 को फिर से लेंगे और फिर वहाँ से हमारी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अमेजिंग जर्नी थी देर, है ना। और ये छोटी सी जो रूट था, एक छोटा सा जो हमने यहाँ पे प्रोबेबली ट्रैवल किया है, तो अच्छा एक तरह से मिला जुला के एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। और जो काम था खाटू श्याम जी के दर्शन का वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। रुके थे हाईवे किंग पे एक स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए और कुछ खा पी लेंगे यहीं पे और फिर इससे आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ों को देखेंगे। काफ़ी अच्छा व्यू है। तो हाईवे किंग पे अभी रुके थे एक स्ट्रेचिंग ब्रेक लेने के लिए क्योंकि नॉन स्टॉप चलते ही जा रहे थे। तो यहाँ पे हमने एक स्टेज पे लिखे और यहाँ से उठा लिए एक कॉफ़ी। अब ये कॉफ़ी पीते पीते भाई सब दिल्ली आ जाएगा प्रॉपर, ठीक है। तो कोई नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है, अभी जल्दी हम पहुँच जाएंगे, ठीक है।
और अब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, यहाँ से तकरीबन जो दिल्ली बसता है हमारा 180 किलोमीटर्स है अप्रोक्सीमेटली। तो 180 किलोमीटर्स के लिए 3 आवर्स इनफ है और हम टाइम से ही घर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो मिला जुला के अभी देखते हैं, आगे की जर्नी भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते रहिए और ड्राइव और वेदर एंजॉय करते रहिए। अभी हमने कोटपुतली को एग्ज़िट कर दिया और हम टुवर्ड्स अब कोटपुतली से आगे नीमराना में हम एंटर करेंगे। दैन उसके बाद हम रेवाड़ी, दैन हम वहाँ पे एंटर करेंगे, दैन गुड़गांव एंड दैन दिल्ली। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, अब 150 किलोमीटर्स हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो रह चुका है और रोड काफ़ी अच्छे हैं। और सबसे प्यारी चीज़ है कि ट्रैफिक ना के बराबर नेगलेक्ट ट्रैफिक है, बिकॉज यू नो दैट टुडे इज़ संडे और वीकेंड में ट्रैफिक नहीं होता दिल्ली एनसीआर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, वेदर भी अच्छा है ओवरऑल। बारिश जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी, बारिश हमें कहीं नहीं मिली। हमने सोचा था कि भाई राजस्थान में अगर हम जा रहे हैं तो भाई बारिश मिलना लाजमी है, बट यहाँ पे बारिश तो मिली नहीं। बट बारिश जैसा मौसम हुआ एंड बारिश तो हुई भाई। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अभी भी दिल्ली का हमारा 1 यानी कि 150 किलोमीटर का जो डिस्टेंस रहता है, क्या देखते हैं भाई बारिश मिलती है नहीं मिलती, है ना। और एक फिर देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, तो वेदर आप एंजॉय कीजिए और बिल्कुल खाली है रोड, ज़्यादा कोई ट्रैफिक नहीं है। 1-2 ट्रक्स हमको मिल रहे हैं, ज़्यादा भी कुछ नहीं है और मिला जुला के यही है। ठीक है, तो अभी हम कोटपुतली हो गया ना, अब आगे एंटर करेंगे हम और फिर देखते हैं हमारा आगे का जो डिस्टेंस है वो कितना रहता है। और ज़्यादा नहीं, हम 80-90 ओके। तो फाइनली हम द्वारका में एंटर कर चुके हैं। तो अभी हमने NH48 को एग्ज़िट कर दिया और द्वारका एक्सप्रेसवे पे हम चढ़ गए हैं, क्योंकि बिकॉज है ना, देखो ये हाईवे है द्वारका और ये रिसेंट में अभी ओपन हुआ है, बहुत अच्छा हाईवे है। ठीक है, तो मिला जुला के आज की जो ट्रिप है बहुत ही औसम रही थी और अब हम थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे, है ना। और फिर देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप की अनाउंसमेंट में मैं बहुत जल्दी दूंगा कि नेक्स्ट ट्रिप हम कहाँ जाएंगे। वो सरप्राइज़ रहेगा, इंस्टेंट आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट ट्रिप में हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो ये है अपना द्वारका एक्सप्रेसवे जो प्रॉपर जो द्वारका है। तो यानी कि ये जो अपना गुड़गांव का सारा ट्रैफिक यहाँ से हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेसवे को आप फॉलो करके चल सकते हैं। बस 15 मिनट और दैन वी विल रीच होम।